अभी तक हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण सूत्र को देखे हुए हैं। एक सार्व अंतर था डी, जिसका सूत्र था A2 माइनस A1, और एक सूत्र पढ़े थे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए क्या था मेरा प्रथम पद था और एन क्या था, एन था पदों की संख्या, डी तो सार्व अंतर हो ही गया और एन हो गया अनवा पद। तो ये जो दो सूत्र है ना, यही दो सूत्र पे हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अभी जितना प्रश्न बनाएंगे ना वो सब इसी दो सूत्र पे बनेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे जो सारणी दिया गया है ना, इसमें से 1 2 3 4 चार टर्म दे दिया गया है। इसमें से 3 को पता रहेगा, कोई भी 3 पता रहेगा और एक निकालना है। सारणी में 4 टर्म है, एक ए जो कि प्रथम पद हो गया, एक डी जो सार्वंतर है, एक एन जो पदों की संख्या है और एक ए एन जो कि एनवा पद है। इस चारों में से जो है ना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, इस चारों में से 3 दे देगा और एक निकालना रहता है। इस चारों को मिला के जो एक सूत्र बनता है वो ये बनता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र पे सारा को बनाएंगे। तो बनाते हैं। पहला नंबर, पहला में है ए दे दिया है 7, डी दे दिया है 3 और एन दे दिया है 8। तो ए एन निकालना है। तो ये तो सीधा हो गया, ये मेरा पहला नंबर है। ए का मान कितना है सारणी में 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान 3। तो हो गया 7 प्लस 8 में घटा तो 7 गुना 3 तो बराबर 7 प्लस 21 7 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का आंसर आ गया 28। दूसरा में डी निकालना है। देखो दूसरा में क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है डी। तो ए दे दिया है, ए कितना है -18 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 10 माइनस 1 और डी तो निकालने हैं और ए एन का मान कितना है 0। तो यहाँ पे कर दिए 0। देखो जो जो मान दिया है ना सो रख देंगे, जो एगो मान बचेगा वही निकालना होगा हम लोग को। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 बराबर -18 प्लस 10 में 1 घटा तो क्या हो गया 9 और डी से गुना कर देंगे तो 9 डी। तो हो जाएगा 9D बराबर 18। ये कट जाएगा कितना से 2 से। तो डी बराबर क्या हो गया 18/9 मतलब 2। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भराएगा 2। अब तीसरा में देखो क्या निकालना है कि ए निकालना है। तीसरा में क्या निकालना है ए। तो किसका मान दिया है, डी का मान दे दिया है और एन का मान दे दिया है, ए एन का मान दे दिया है। तो ए एन का मान कितना है -5। तो -5 लिख दिए। ए का तो मान निकालने हैं। एन का मान कितना है, एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। तो देखो -3 है ना, इसको ना थोड़ा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे ताकि माइनस प्लस में दिक्कत ना हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। आ गया ये -5 बराबर ए प्लस 18 में घटा तो 17 गुना -3। तो हो गया -5 बराबर ए प्लस 17 51। तो यहाँ पे -51 होगा। तो -51 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर -5 प्लस 51 तो हो जाएगा 46 46। ए का मान कितना आ गया 46। तो यहाँ पे भर देंगे 46। 1 और 2 और 3 तीनों हम बना दिए हैं। 2 अपने से प्रैक्टिस करो, बन जाएगा आराम से। अब आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों में पदों को ज्ञात करो। ठीक है, तो नीचे जो बॉक्स दिया है ना उसको क्या करना है, निकालना है। और ये क्या है, सारा एपी में है। क्या है, ये सब एपी में है, सब एपी में है। और जो नीचे अंदर में बॉक्स है उसमें फिल करना है। इसको जो है ना बनाने का सबसे जो अच्छा वो है ये है कि पहले व्यापक लिख लेते हैं। व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होगा, ए फिर ए प्लस डी और फिर ए प्लस 2D फिर ए प्लस 3D और फिर ए प्लस 4D और इसी तरह से चलते रहेगा। तो पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर है, ये क्या है 2। तो पहला नंबर 2 है, ऐसे समझो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे 26 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए हो गया। और ये क्या होगा ए प्लस डी और ये क्या होगा ए प्लस 2D।
तो इस तरह से हम लोग को दिख गया कि ए का मान कितना 2 और ए प्लस 2d का मान कितना 26। तो ए का मान 2 जो इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2d बराबर 26 माइनस 2 अब बराबर हो जाएगा 24। तो डी का मान कितना आ जाएगा 12। देखो कुल कहानी इसमें यही है कि अगर ए और डी पता चल गया ना तो कोई भी एपी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ए और डी ही हमको निकालना है इसीलिए हमको पहला क्वेश्चन में देखो ए पता चल गया, ए का मान कितना 2 और डी का मान कितना 12। तो यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे फील होगा ए प्लस डी और ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और डी का मान हो गया 12। तो 12 2 14। तो यहाँ पे क्या फील होगा 14। इसी प्रकार से दूसरा को देखते हैं। दूसरा में देखो, दूसरा में है ना ये पता है ये कि क्या है दूसरा पद हो गया, ये पहला पद ये दूसरा पद। तो दूसरा पद में क्या लिखते हैं ए प्लस डी बराबर 13। और ये क्या हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद हो गया। इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर 3। अब देखो ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको घटा देते हैं। अगर यहीं पे इसको घटा दें, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये खत्म हो गया। माइनस 3d और d क्या हो गया माइनस 2d और ये हो जाएगा 13 में 3 घटा तो 10। इस तरह से d का मान क्या आ जाएगा -5। तो d का मान क्या आ जाएगा -5। तो ये क्या होगा, अच्छा अभी d का मान ही आया है, अभी a कहाँ आया है, a निकालना पड़ेगा ना। तो a प्लस डी बराबर 13। तो a -5 बराबर 13। तो a का मान हो गया 13 प्लस 5 बराबर 18। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भराएगा a मतलब 18 और यहाँ पे क्या होगा a प्लस 2d। तो हो जाएगा a का मान 18 प्लस 2 गुना d का मान -5। तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -10 तो 8। यहाँ पे क्या भराएगा 8, यहाँ पे भराएगा 8। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि 5 मतलब 5 मतलब क्या होगा ए का मान कितना 5 और ये पहला पद हो गया, दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। ये क्या है चौथा पद है। चौथा पद को क्या लिखते हैं ए प्लस 3d बराबर 9 पूर्णांक 1/2 अर्थात 18 1 19 19/2। तो क्या हो गया ए प्लस 3d बराबर 19/2। तो देख लो अब एक ए का मान पता है, ए का मान को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से डी का मान पता चल जाएगा। तो ए का मान भी पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। तो यहाँ पे भर देना जो होगा ए प्लस डी होगा, यहाँ पे ए प्लस 2d होगा। तो इसी प्रकार से इसको भी बना लेना, इसको भी बना लेना। बहुत आसान है, 2 समीकरण बनेगा, दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ए और डी निकाल लेना है और उस हिसाब से वैल्यू पुट कर देना है। अगर पांचवा को देखते हैं, पांचवा नंबर, तो ये कम्मा पद है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं ए प्लस डी, इसका मान हो गया कितना 38 और ये कम्मा पद है। तो गिन लो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद ये छठा पद। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5d बराबर -22। क्योंकि छठा पद है तो छठा से यहाँ पे एक कम लिखेंगे ना, या तो मैं ए प्लस 5d लिख लो या तो ए प्लस 6 - 1 इंटू डी लिख लो बराबर -22। तो दोनों तो एक ही बात पड़ा, दोनों का मतलब तो एक ही हो गया। इस तरह से हम लोग को 2 समीकरण मिल गया, एक ए प्लस डी बराबर 38 और एक ए प्लस 5d बराबर -22। अब क्या करना है कि दोनों को सॉल्व करना है, अपना ए निकाल लेना सॉल्व करके, फिर डी निकाल लेना और उसके बाद क्या करना यहाँ पे ए प्लस डी है ही, यहाँ पे ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे करके भर देना है। ठीक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक एपी में 50 पद हैं। तो एक एपी है, मान लेते हैं कि एक एपी A1 है, A2 है और A3 है और चलते चलते कहाँ तक गया है A50 तक गया है। ठीक ना, A50 तक गया है। आगे बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या है 12 है, मतलब A3 का मान कितना हो गया 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है यहाँ पे A50 है, A50 का मान कितना हो गया 106 हो गया। अब बोल रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां मतलब A29, ये क्या करना है हमको निकालना है। देखो A3 बराबर क्या है 12, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर 12। ये हो जाएगा A प्लस 2d बराबर
12, ये हो जाएगा मेरा क्या समीकरण फर्स्ट। और ए 50 का मान कितना है 106 है। ये 50 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, ये हो जाएगा मेरा समीकरण सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 49 डी बराबर 106, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे, इसको नहीं मानना है, ठीक ना, इसको नहीं मानेंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड पता चल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे सॉल्व करके। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसमें क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 हो गया ए प्लस 2d बराबर 12 और 2 हो गया ए प्लस 49d बराबर 106। तो दोनों घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये खत्म हो गया। 49 में 2 घटा तो हो गया माइनस 47d बराबर 106 में 12 घटा, सॉरी 12 में 106 घटा, तो 12 घटा 106 हो जाएगा। 6 में 2 घटा तो 4 और 10 में 1 घटा तो 9, माइनस 94। तो डी का मान कितना आ गया माइनस 94 बटे माइनस 47। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा और 94 बटे 47, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लेकर अपने 8 9, हाँ ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 2। अब डी को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख करके ए निकाल लेना है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है ए प्लस 2d बराबर 12। तो ए का मान तो निकालने हैं 2 गुना डी का मान 2 बराबर 12। तो हो जाएगा ए प्लस 4 बराबर 12। तो हो गया ए बराबर 12 घटा 4 मतलब 8। ए का मान 8 आ गया और डी का मान आ गया 2। निकालना क्या था 29वां पद निकालना है, ए 29 निकालना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो गया 8 और 29 माइनस 1 हो गया 28 और गुना डी का मान हो गया 2। तो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 और 8 से 14 मतलब हो गया ये 64। ए 29 कितना हो गया 64, यही हो गया मेरा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, ठीक है। बोल रहा है कि एपी का कौन सा पद, पहला तो यही है कि एपी का कौन सा पद। तो मान लेते हैं कि एपी का एन पद, ठीक है, मान लेते हैं कि एन पद, ऐसे हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस एपी का एन पद उसके 54वें पद से, मतलब 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 132, यहाँ कर दो बराबर, यही तो समीकरण बनेगा। तो इसको बनाते हैं, या क्या है एपी, एपी दे दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, ठीक ना। बोल रहा है कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि एनवां पद, माना एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्न से समीकरण बना देंगे। क्या बनाएंगे समीकरण, एन बराबर ए 54 प्लस 132। देखो इसमें ना सबसे जो बड़ा समस्या आ सकता है वो समीकरण को लेके आएगा कि समीकरण कैसे बनाए, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन जो जो बोलेगा ना सो ही करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी इतना का कौन सा पद, एपी इतना का कौन सा पद आया, तो वो पद आ गया एन, ठीक। उसके 54वें पद से, 54वें पद से यहाँ पे रहा 54 और से 132 अधिक है, तो ये रहा 132 अधिक, मतलब प्लस कर देना है। तो ये जो उसके है ना, उसके ये क्या है, ये बराबर है, मतलब कौन सा पद मतलब एन, उसके मतलब बराबर 54वें पद से, मतलब ए 54 132 अधिक होगा मतलब प्लस 132। या तो ऐसे करके बना लो समीकरण, या फिर ऐसे बना लो, ऐसे देखो ये रहा एन और ये रहा ए 54। अब बताओ कि दोनों में से अधिक कौन है, दोनों में से अधिक कौन है। तो बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा, मतलब ये अधिक है, मतलब यही ना अधिक हो गया, मतलब ये ऐसे होगा
इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे बराबर करेंगे तो जो कम है ना उसमें जोड़ देना है, जो कम है उसमें जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे समीकरण बनाने का हम दो अलग अलग ट्रिक एक प्रकार से बता दिए हैं। तो जो ट्रिक समझ में आता है उसी ट्रिक का प्रयोग करोगे। हमको तो यही समझ में आता है, जो क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार चल जाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। समीकरण बन गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए एन, तो ए एन को क्या करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 132। अभी देखो यहाँ पे तुमको दिया है, यहाँ पे तुमको ऑलरेडी दे दिया है कि ए का मान कितना 3 और डी का मान कितना 15 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, दोनों जगह पुट कर दो मान को। तो यहाँ पे पुट करो, ए का मान कितना 3 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालने हैं, आगे बोल रहा है कौन सा पद, तो एनवा पद मतलब एन निकालना है, एन तो निकालने हैं। और एन माइनस वन हो गया डी, डी का मान कितना है 12 बराबर ए का मान हो गया 3, 54 में एक घटा तो हो गया 53 इंटू डी का मान 12 प्लस 132। अब इसको क्या करेंगे, हल करके एन निकालते हैं। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस, एक काम करो इसको ना इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक। तो ब्रैकेट में क्या होगा, टूट जाएगा, तो तोड़ देते हैं ब्रैकेट, 12n माइनस 12 बराबर 3 प्लस 53 गुना 12 क्या हो जाएगा 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 और 12 5 60 और 60 और 3 63, तो हो गया 636 प्लस 132। अब क्या करते हैं, एन को एक साइड रख लेते हैं, इस साइड 12n को, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 636 प्लस 132, ठीक है। और इसको उस साइड लेके जाना है, इसको उस साइड लेके जाना है, तो हो जाएगा ये -3 और ये हो जाएगा +12। तो ये -3 ये -3 क्या हो गया, कट गया, तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 780। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 780 और ये हो जाएगा यहाँ पे 12n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 780 बटे 12, तो ये हो जाएगा बरछक 72। 78 में 72 घटेगा तो 6 0 60 बड़ा 5 60, मतलब ये हो जाएगा 65। तो बोल रहा है कौन सा पद, तो ये हो जाएगा 65वां पद। आंसर क्या होगा 65वां पद, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। देखो यहाँ पे है कि दो समांतर श्रेणी मतलब दो गो एपी है। ऐसे मान लो एक एपी ये है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, एक एपी ये हो गया, इसको AP1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक और एपी होगा AP2, वो मान लो तुम B1 B2 B3 B4 डॉट 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 डॉट, तो दो एपी मान लिए, लेकिन सार्व अंतर क्या है, समान है। तो इस दोनों का सार्व अंतर D है, ये ध्यान रखना है, सार्व अंतर समान है। आगे बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वें पदों का अंतर कितना 100, तो जैसे मान लो 100वां पद क्या होगा मेरा A100 और इसका 100वां पद हो जाएगा B100। तो प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे लिख दो सीधा कि प्रश्न से A100 माइनस B100 बराबर कितना है 100 है, ठीक है। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000वां पद क्या हो गया, मान लो कि A1000 माइनस B1000 बराबर क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है और साथ ही साथ हम बनाते भी चल गए हैं, तो यही प्रोसीजर रहेगा बनाने का, तो इसी को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि A100 माइनस B100 बराबर 100। इसका मतलब समझो क्या हुआ, A100 को क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस वन, n माइनस वन लिखेंगे ना, तो n के जगह क्या हुआ 100 हो गया, 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो है इसका प्रथम पद क्या माने हैं, प्रथम पद माने हैं A, इसका प्रथम पद क्या माने हैं
का प्रथम पद माने हैं बी। अच्छा सबसे बढ़िया ना ए बी छोड़ देते हैं, प्रथम पद A1 रहने दो, यहाँ यही ना प्रथम पद, यही प्रथम पद है, तो यहाँ पे जो है A1 कर देते हैं, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इसको कर दो B1 प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 100, यहाँ तक ठीक है। इसको फिलहाल के लिए भूल जाए, तो फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो कर दो A1 प्लस 100 में एक घटा तो क्या हो जाएगा 99D माइनस B1 प्लस 100-1 इंटू डी, मतलब ये हो गया 99D बराबर 100। यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट होगा, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट होगा। देखो जब माइनस रहता है ना तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एक ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इसको ऐसे लिख दोगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि भाई A100 का ये मान रहा, B100 का ये वाला मान रहा, ये रहा B100 और ये रहा 100। इसलिए ब्रैकेट जो है ना बहुत अच्छा भूमिका निभाता है जब माइनस का केस हो। तो अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D अब माइनस, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस B1 अब माइनस 99D बराबर 100। तो ये 99D ये 99D खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ A1 माइनस B1 बराबर 100। इसको ध्यान रखना है कि A1 माइनस B1 बराबर क्या आया है 100। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब हम थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं ताकि आगे इसको बना सके। अब निकालना क्या था हमको, A 1000 घटा B 1000, यही तो निकालना था। तो इसको निकालते हैं। यहाँ पे A 1000 का मतलब क्या हो गया कि A1 प्लस 1000 माइनस 1, तो A रहा 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब माइनस देखो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट देंगे क्या कि माइनस हो गया, नहीं ब्रैकेट दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो हो जाएगा ये क्या प्रथम पद मतलब B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो हो गया A1 प्लस 999D अब माइनस ब्रैकेट रखेंगे इसको B1 प्लस 999D ब्रैकेट बंद, ठीक। अब आगे हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस B1 और ये हो जाएगा माइनस 999D। तो 999D और 999D खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 का मान हम लोग को पता है क्या है 100। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगला प्रश्न है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के अन्वय पद बराबर होंगे। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो AP दे दिया है, जैसे AP1 दिया है कितना 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और दूसरा AP दे दिया है कि 3 10 17 डॉट 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 डॉट। बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए मतलब क्या हुआ, इसको समझो कि AP का किस वैल्यू पे दोनों बराबर होंगे। तो AP1 में A1 कितना हो गया, AP1 में A1 हो गया 63 और D हो गया 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और AP2 में A2 कितना हो गया, A2 हो गया 3 और D हो गया मेरा, A2 नहीं लिखेंगे A लिखेंगे प्रथम पद। AP1 का प्रथम पद कितना 63 और सार्वंतर 2, और AP2 का प्रथम पद 3 और सार्वंतर 10 माइनस 3 बराबर 7। ये रहा, दोनों अलग अलग AP है, क्या है दोनों अलग अलग AP है। तो मान लेते हैं nवां पद जो होगा वहां पे दोनों बराबर होगा, तो nवां पद ये हो गया और ये भी हो गया इसका nवां पद, यही दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसके लिए हमको an निकालना पड़ेगा। nवां पद किसका, तो पहला AP का, nवां पद पहला AP का क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो A का मान हो गया कितना 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 हो गया। अब an निकालेंगे किसका, तो दूसरा AP का, तो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी बराबर
AN2 मतलब दूसरा AP का प्रथम पद कितना है, दूसरा AP का प्रथम पद 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से करके इस दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि बोल ही रहा है कि अनुमान पद बराबर है। तो हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न से an किसका, तो प्रथम AP का बराबर an2 किसका, तो दूसरा AP का, an1 कितना हो गया 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर an2 हो गया 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब इसको हल करते हैं, 63 प्लस, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7, तो ये हो जाएगा, सारा n को एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे 2n-7n बराबर बाकी को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3-7 और ये हो जाएगा -63 और ये हो जाएगा +2, तो ये 2n-7n क्या हो जाएगा -5n बराबर, यहाँ देखो 3 और 2 क्या हो गया 5, घटा ये दोनों को जोड़ दो 63 और 7 हो गया 70, तो ये हो जाएगा -5n बराबर ये हो जाएगा -65। इस तरह से n का मान कितना हो गया -65/-5 13, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुमने ये सब्सक्राइब तो वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।